जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 यावर रामचंद्र भगवान की जय मापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे राम। सबको राम राम जी। जय जय सीताराम जय जय श्री कृष्ण। मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? हाँ जी जी आ रही है जी, आ रही है। सीताराम पढ़ रहे थे कल अरण्यकांड दोहा संख्या 28 पर। प्रसंग चल रहा है, रावण सीता जी के पास आता है सन्यासी के वेश में, और सीता जी के लिए वो बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, दुष्ट की तरह वचन कहता है। कई बार बीच पहले उसने राजनीति दिखाता है, फिर भय दिखाता है, फिर प्रेम दिखाता है। सीता जी कहते हैं, यति गोसाई सुनो, तुमने दुष्ट की तरह वचन कहे। और ये सुन करके रावण को क्रोध आ गया, उसने अपना असली रूप दिखाया और सीता जी को जो है वो उठा करके ले गया। रावण को क्रोध आ गया, रथ पर बैठा लिया उसने। क्रोधवंत तब रावण लीन रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकि न जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला। डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। ना भय था उसके मन में। भय किस बात का? वो गलत कार्य करने जा रहा है, ये उसकी आत्मा उसको झंझोड़ रही है, तो उसका जो बल है वो क्षीण हो रहा है, रथ नहीं हाँका जा रहा। आज एक वीर रघुराया, यही अपराध बिसारे उदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, आज जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। विलाप कर रही हैं सीता जी। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख पहुंचाने वाले, सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा, तो फल पावऊं कीनेऊ रोसा। विध विलाप बरति बै राम राम, विविध विलाप करति बै देही, भूरी कृपा प्रभु दूर सनेही। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया और उसका फल पाया।
श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। कारण क्या रहा? प्रभु की प्रभुता पर अविश्वास किया। सीता जी के तो मायामय स्वरूप ने कहाँ गलती की है? क्यों पुकारना पड़ रहा है? क्योंकि सीता जी के जो उस स्वरूप में उन्होंने राम जी की प्रभुता पर अविश्वास किया कि राम जी को कुछ हो न जाए, राम जी की मतलब उनकी प्रभुता पर उसे विश्वास ही नहीं है। तभी लक्ष्मण जी को भेजती हैं कि आप जाओ रक्षा के लिए, राम जी की रक्षा के लिए। जबकि लक्ष्मण जी ने कहा कि त्रिलोकीनाथ हैं वो, कि वो तो स्वयं सुरक्षित हैं, उनको वो तो सबकी रक्षा करने वाले हैं। लेकिन माया के वशीभूत हुआ वो स्वरूप सीता जी का, वो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा कि राम जी सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ हैं भगवान। भगवान के पर पूर्ण विश्वास जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम पुकारते ही रहेंगे, डोलते ही रहेंगे। हम औरों की तकते रहेंगे कि मेरा वो मदद करे, दूसरा मदद करे, दूसरा मदद करे। विश्वास की कमी है। अभी तो पुकारना पड़ रहा है सीता जी को राम जी के लिए कि राम जी आप मेरी सुध नहीं ले रहे। विलाप क्या कहती हैं? हे जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी? हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया और उसका फल पाया। तो फल पायो कीन्यो रोसा, विविध विलाप करत बैदे। इस प्रकार से विलाप कर रही हैं। पूरी कृपा प्रभु दूर स्नेही। प्रभु आप तो कृपालु हैं, आपकी कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। विपति मोर को प्रभु सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा, सीता के बिलाप सुन भारी, भये चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे? यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। राज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिनि मलेच बस कपिला गाई। वृद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर के पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। जैसे कपिला गाय को मलेच्छ ले जा रहा हो। सीते पुत्री कर सिजनि त्रासा, करे हम जातु धान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। ये कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता है। रे रे दुष्ट ठाड़ किन कोई, फिर भय चलिस न जाने मोही,
आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमान। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? लीडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देख रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा। इसकी आवाज है, अनुमान कर रहा है मन में, क्योंकि वो तो सामने की ओर रथ चला रहा है। कि मैं नाक के खगपति होई, या तो ये मैनाक पर्वत है, या पक्षियों का राजा स्वामी गरुड़। हम बल जानी सहित पति सोई, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर जाना जरठ जटायु एहा, हम कर तीरथ छाड़े देहा। कुछ आस पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीरथ में शरीर छोड़ेगा। अरे मेरे हाथों ही ये शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान कही कुशल ग्रह जाहू, नाही तस होये बहु पाहु। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो वे बहुत भुजाओं वाले। ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, कि राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि से तेरा वंश चल जाएगा। राम रोष पावक अति घोरा, राम का रोष कैसा है? पावक जैसा, अग्नि जैसा। राम जी का क्रोध अग्नि के समान है। वो सकल सलभ कुल तोरा, तेरा सारा कुल जो है वो सलभ हो जाएगा, अर्थात अग्नि में समा जाएगा। राम जी की क्रोध रूपी अग्नि। उत्तर न देत दसानन जोधा, तब दूध धावा करि क्रोधा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीध क्रोध करके दौड़ा। हरि कच बीरथ कीन महि गिरा, सीता है राख गीध पुनि पीरा। सोच मार बिदारिस देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया और रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। ईद सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा, और बैठाकर सीता जी को फिर लौट पड़ा वो रावण ना गीध। इसे उसने रावण के बाल पकड़कर, जटायु ने उसे रथ के नीचे उतार लिया, बालों से पकड़ा और रथ के नीचे फेंक दिया गीध ने। इतना बल था जटायु में, बालों से पकड़ा है उसको, रावण को, और नीचे उतार लिया, और रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध ने सीता जी को एक और बिठा करके फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए तो मूर्छा हो गई। जटायु ने पूरा युद्ध किया है। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े से परम कराल कृपाना। काटे से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर के अत्यंत भयानक कटार निकाली। उसके पास तो तलवार है, पास तो शस्त्र है, शस्त्र से उसने काट डाला है उसको, वरना तो जटायु जो है वो उसके ऊपर हावी हो गया था।
खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु के मन में क्या बात आई है, भगवान की लीला में ऐसा ही होगा। अर्थात एकदम उसने भगवान की करनी को स्वीकार कर लिया है, ऐसा ही होना होगा, तभी हुआ। जटायु राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण कर, भगवान आपकी अद्भुत लीला है, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करी जटाई की ओर से, फिर भी लीला उसको लगी कि भगवान की ऐसी ही लीला है, ऐसा करके वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब उसके मन में आप ये देखिए, यहाँ पर उसने कोई क्रोध, वो तो जो उसने जितना कर पाया किया, सब कुछ किया, पर उसको भगवान की लीला के ऊपर भरोसा, ध्यान कहाँ चला गया, भगवान की ओर, और भगवान की ही लीला का स्मरण कर रहा है। अब भगवान को ही स्मरण करेगा लगातार जब तक राम जी नहीं आते। तो इतनी देर में ही उसका सारा काम हो गया। उसने कितनी देर तक भगवान के लिए ही अपना शरीर का इस्तेमाल किया, शरीर को भगवान की सेवा में ही लगाया एक तरह से, और फिर राम का स्मरण किया। कोई द्वेष राग नहीं किया उस समय, ना चिंतन, रावण का चिंतन भी नहीं किया, कुछ भी चिंतन ना करते हुए केवल राम को स्मरण किया। और राम जी की लीला ही ऐसी है, ध्यान कहाँ चला गया, भगवान की ओर, भगवान की लीला की ओर। सीता जान चढ़ाई बिहोरी, चला सकता उताइल त्रास न थोरी, करती बिलाप जाति नभ सीता, व्याध दिवस जन मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला, उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। सीता जी कैसे जा रही हैं, परवश होकर, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। ये भगवान की माया है ना। तो जैसे भगवान नचा रहे हैं, वह जैसे भगवान करा रहे हैं, सीता जी वैसे ही कर रही। वरना सीता जी तो शक्ति स्वरूपा है, वो क्या रावण का संहार नहीं कर सकती थी? वो कैसे रावण के पंजे में आ सकती थी? कोई नहीं सकता। लेकिन इस समय भगवान की लीला में एक पात्र के रूप में सीता जी ने कार्य किया। तो लक्ष्मी स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है, राम जी की शक्ति है। वो उनको कोई हरा सकता है क्या? वो किसी के वश में आ सकती हैं? कभी नहीं। लेकिन इस समय भगवान की जैसी लीला है, उसकी पात्रता निभानी है। जटायु ने एक बार उनको नीचे नीचे रथ के नीचे एक साइड में बिठा दिया है, फिर वो रावण ने उनको उठा करके फिर दोबारा रथ में रखा है। इसका भाव क्या है कि सीता जी जैसे पात्रता निभा रही हैं, अपने पात्र का रोल अदा कर रही हैं। उन्हें विरोध कहाँ क्यों नहीं किया? वो सब कुछ जानती थी सीता जी, मतलब युद्ध के उसमें भी माहिर थी, सब कुछ जानती थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी प्रयोग नहीं किया यहाँ, क्योंकि वो माया रूप है ना। भगवान जैसे उन्हें नचा रहे हैं वैसे वो नाच रही हैं, जैसे भगवान उनसे करवा रहे हैं वो कर रही हैं। अब वो अपना रोल अदा कर रही है, वो विलाप कर रही हैं,
शक्ति स्वरूपा होकर के विलाप तो एक माया रूप में आने की वजह से ही कर रही हैं। तो सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपहि निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। विधि सीतः सो लै गयऊ, बन शोक मख राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराखल बहु विधि, भय और प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तर, राखिस जतन कराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखला करके जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। भय दिखाया है रावण ने, प्रीति दिखाई है। जब वो दुष्ट हार गया है तब उसने यत्न करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया है सीता जी को। नवापरायण छठा विश्राम। जिह विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। तो छवि सीता राखी उर, रटत रहत हरि नाम। यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी दौड़ चले थे, अवश्य भगवान कपट मृग के पीछे भाग रहे हैं और उसी छवि को हृदय में रख करके हे वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। कैसी माया है भगवान की, कैसे कैसे खेल खेले हैं मेरे प्रभु राम ने। कहते हैं राम जी के उसी स्वरूप को हृदय में रख करके सीता जी, माया रूपी जो सीता है, वो राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परे हरहु अकेली, आयौ तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देख करके बाह्य रूप में बहुत चिंता की। देखो यहाँ क्या कहा है, बाह्य रूप में वो सब जानते हैं, लेकिन बाह्य रूप में बहुत चिंता की है और कहा, हे भाई तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। इस चरण कर फिरहि वन माही, मम मन सीताश्रम नाही। कही पद कमल अनुज कर जोरी, केहू नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री सीता राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति व्याकुल और दीन हो गए। फागुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता।
लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता और तरुपाती। वे विलाप करने लगे। हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया भगवान को। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं राम जी। पूछ किससे रहे हैं? लताओं से, वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। एक खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपुन कर कोकिला प्रवीणा। ये पक्षियों, ये पशुओं, ये भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? अंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, किस किस से पूछ रहे हैं राम जी? कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज की है नीच सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे। अर्थात भगवान इनकी उपमा दे दे करके सीता जी को पुकार रहे। श्रीफल कनक कदली हर शाही, नेक न संक सकुच मन माही। तुम जानकी तो हे बिनु आजू, हर्षि सकल आई जन राजू। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, हमारे बिना ये सब ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें ना देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे। ये लीला है भगवान की। कहते हैं कि ये सब तुच्छ लग रहे हैं इनको, अब लग रहा है कि हम हम ज्यादा हैं, हमारे हम ज्यादा सुंदर हैं। हमारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ थे, अपमानित और लज्जित थे, और आज तुम्हें ना देखकर ये सब अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किम सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगटस कस नाही। विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। तुमने यह स्पर्धा कैसे सही जाती? तुमसे यह अनख, ये स्पर्धा, ये कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि भगवान कैसे एक नाटक के पात्र की तरह विलाप कर रहे। सब जानते हुए भी वो एक, जैसे कोई नाटक में पात्रता निभाता है, ऐसे ही भगवान विलाप कर रहे हैं। जन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीद पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा।
पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी राम जी, श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। मनुज रूप में है ना, तो भगवान चरित्र कैसे कर रहे हैं? मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृधपति जटायु को पड़ा हुआ देखा। वह श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण कर रहा था। अच्छा, जटायु तो उस समय से ही भगवान का स्मरण ही करता जा रहा है। वह राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिन चरणों में क्या है? ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं हैं, चिन्ह। भगवान की चरणों में जो चरण के तलवे हैं, उसमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं अंकित हैं। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम करो कल्याण। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर पर स्पर्श किया। तो भगवान ने उसके सिर का स्पर्श किया है, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया है। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। ये तो पंख काट दिए गए थे ना, कितना कष्ट में, कितनी पीड़ा में था उस समय जटायु। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरा है और उसके शरीर की सब पीड़ा जाती रही। भगवान ने किस लिए उसको इतना मान दिया है कि उसने अपने तन को भगवान के कार्य में अर्पित कर दिया। जो वो कर सकता था, इतनी उसमें क्षमता थी, अपनी सब शक्ति अपनी भगवान के कार्य में लगा दी। कार्य हुआ या ना हुआ वो बात अलग है, लेकिन उसने अपनी ओर से सब शक्ति भी लगा दी और फिर प्रभु नाम का स्मरण करता हुआ भगवान का इंतजार कर रहा है। इसीलिए भगवान ने उसको कौन सी गति दी है? अपने पिता समान गति दी है। ये आगे पढ़ेंगे हम कल, जैसी प्रभु आज्ञा होगी। बहुत सुंदर ये प्रसंग है कि जटायु को भगवान ने इतना प्रेम दिया है, अपने पिता जैसा उसको पिंडदान किया है, उसके शरीर का। अपने पिता का तो नहीं कर पाए वो, लेकिन जटायु का किया है। वो पिंडदान भी दिया है और उसके शरीर की अंतिम क्रिया भी की है। और उसका जो सिर है ना, कह रहे हैं उसको अपने गोदी में लेकर के उसको सराहते हुए उसने प्राण छोड़े हैं जटायु। ऐसे हैं प्रभु। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, राम जय सीताराम, सीताराम जय जय सिया राम। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अरे समय तो बहुत हो गया।